हेलो बच्चों। तो स्टडी विद धैर्य में आप सबका फिर से स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वो मास्टर फॉर्मूला देखा था, है ना। मास्टर फॉर्मूला मतलब साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी एंड कॉस ए माइनस बी। मैंने आपको प्रूफ भी करा कर दिया था। तो वो फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी मदद से हम ट्रिग्नोमेट्रिक के कोई भी फॉर्मूला, डबल एंगल का, हाफ एंगल का, कोई भी फॉर्मूला जो है ना, टैन का हम डिराइव कर सकते हैं, ट्रिपल एंगल का हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी मल्टीपल एंगल का जो फॉर्मूला है ना, और कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है वो हम डिराइव कर सकते हैं। तो जिन बच्चों का ये पहला लेक्चर है वो आई बटन पर जाइए और लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए, है ना। और आपसे उम्मीद है कि जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर बोर्ड पर लिए जा रहे हैं वो प्रॉब्लम को प्लीज सीरियसली अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि वो सारे प्रॉब्लम जो है वो जितने भी अच्छे बुक्स हैं वहां से जो भी अच्छे प्रॉब्लम आए हैं, है ना, अलग अलग बुक्स के, वो सब उठा लिए गए हैं। साथ में एस एल लोनी का जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है उसके जो भी एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स है सबके टाइप उठा लिए जाते हैं। और जो भी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि ये टफ है, ये आपको महंगा पड़ेगा या आपको समझ से बाहर है, वो सारे जो है वो क्लास इलस्ट्रेशन में हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग अपनी जर्नी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं थोड़ा सा कि भाई साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी का क्या एप्लीकेशन है। आपने पहले याद किया है साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, tan 0 0 होता है। तो साइन कॉस tan 0 से लेकर के 90 तक आप लोगों ने याद कर रखा है क्लास 10th में, है ना। साइन 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। सिमिलरली कॉस 0 आपने याद किया है 1, मतलब डिक्रीज करना है। कॉस 30 कितना होता है √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 कितना 1/2, कॉस 90 कितना 0, है ना। tan 0 कितना 0, है ना। tan 30 कितना 1/√3, tan 45 कितना 1, tan 60 कितना √3/2, है ना, सॉरी √3, और tan 90 कितना इन्फिनिटी, है ना। सो हम लोगों ने नॉट डिफाइंड याद करके रखा है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने जो है वो याद करके रखी है। तो आइए अब हम कुछ और जो एंगल्स है ना उनका साइन, कोसाइन और टैन याद करते हैं। कुछ और एंगल्स है जो आपको डायरेक्टली यूज में आएंगे, वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे ना ये बताओ साइन ऑफ, लेट से आई एम सेइंग 15 डिग्री, साइन ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू बताओ। साइन ऑफ 15 डिग्री, आप 15 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस सर, ये π/12 होगा। कैसे? x इंटू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई, दिस इज π/180 से मल्टीप्लाई, 15 इक्का 15 दूना 30, 15 π/12, ये π/12 रेडियन के बराबर है। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 15 डिग्री। तो कैसे पता करेंगे? तो आपको जो भी नॉन एंगल है ना उसमें आप ब्रेक कर लीजिए, नॉन एंगल्स में ब्रेक कर लीजिए। देखिए 15 डिग्री को मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूं ना, 15 डिग्री कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। आई कैन राइट दिस। अरे भाई मैं ये लिख सकता हूं, नहीं मैं ये लिख सकता हूं ना, मैं ये लिख सकता हूं क्या कि साइन ऑफ 15 को मैं 45, जो भी नॉन एंगल्स है जो आप जानते हैं। तो आप क्या जानते हैं सर? 45 डिग्री जानते हैं, 30 डिग्री जानते हैं। कई बच्चे होंगे वो कहेंगे कि सर एक काम करते हैं 60 माइनस 45 कर लो, कर लो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तब भी आंसर सेम आएगा, है ना। तो जो भी आप नॉन वैल्यू जानते हैं ना उसमें आप इसको लिख लीजिए, उसके सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिख लीजिए। तो 60 माइनस 45 करेंगे तब भी 15 आएगा। तो इसको जब आप ओपन कीजिएगा तो देखिए जरा, इसको ओपन कीजिए साइन ऑफ a माइनस बी पर, तो क्या बनेगा ये बताओ? साइन a, चलो भाई, कॉस b, सही बात, माइनस है साइन में तो माइनस कॉस a साइन b, क्लियर? साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ठीक बात। आइए यहां से देखिएगा ये क्या बनेगा, दिस विल बी 1/√2, सही बात। और कॉस 30 कितनी होती है सर? कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 30 √3/2, सही है ना। कॉस 45 कितना 1/√2, और साइन 30 कितनी होती है? साइन 30 इज 1/2। जरा चेक कीजिए इसको, तो नीचे देखिएगा एलसीएम क्या आएगा, दिस विल कम्स आउट टू बी 2√2, और यहां से क्या आएगा √3 - 1। तो साइन ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? साइन ऑफ 15 डिग्री की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √3 - 1/2√। तो ये आपको डायरेक्टली याद करना है, ठीक है। तो साइन 15
साइन 15 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, देखना जरा, साइन 15 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। कोई दिक्कत है आपको? अरे भाई साइन 15 डिग्री को आई कैन ऑल्सो राइट 90 माइनस 75, कोई दिक्कत है आपको? अरे 75 5 80 10 90, सीधे साइन 15 ही लिखा हुआ है। और इसकी वैल्यू कितनी है? साइन 15 की वैल्यू है कितनी? √3 माइनस 1/2 यही है, ठीक। तो साइन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा, सो कॉस 75 की भी वैल्यू क्या आएगी? कॉस 75 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? √3 माइनस 1/2। क्लियर? तो आपको जो याद रखना है वो मैं बता देता हूं। तो रिमेंबर, क्या याद रखना है? देखिएगा, डब्बे में डाल रहा हूं इसको। सर बहुत आसान है, साइन 15 डिग्री अगर रेडियन में लिखूं तो कुछ नहीं है, ये है साइन कितना। अगर मैं इसको रेडियन में लिखूं तो ये कितना लिखा हुआ था? अभी बताया था रेडियन में कन्वर्ट करना। सर ये था π/12। साइन 15 डिग्री इज नथिंग बट साइन π/12, सही है ना? π/12 सही है। इसकी वैल्यू कितनी आई? दिस इज नथिंग बट √3 माइनस 1/2 क्लियर? और ये वैल्यू बराबर है किसके? सर ये वैल्यू बराबर है cos 75 डिग्री के। और cos 75 है कितना? देखो cos 75 के बराबर आया है। और cos 75 को क्या लिख सकते हो? 15 गुना 5। 15 गुना 5 मतलब 15 का है π/12 रेडियन, तो 75 का क्या होगा? 5π/12 बराबर क्या आ जाएगा? cos ऑफ 5π/12। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको जो है वो याद रखना है। तो साइन 15 साइन π/12 बराबर ही है, अरे डिग्री में लिखा है, यहाँ पे रेडियन में लिख दिया। √3 माइनस 1/2 होती है साइन 15 की वैल्यू। अरे साइन 15 साइन π/12 एक ही बात है भाई, ये डिग्री में लिखा हुआ है, ये रेडियन में लिखा हुआ है। ये क्या है? साइन 15 की जो वैल्यू है वही cos 75 की होगी। तो cos 75 को मैंने रेडियन में कैसे लिख दिया? cos 5/12। तो ये जो वैल्यू है ना, ये आपको क्या करना है? याद रखना है। दिस यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर? सो जल्दी से छाप लीजिए, ठीक है। तो ये आपका आ गया होगा। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको याद रखना है वैल्यू। तो साइन 15 की वैल्यू और cos 75 की वैल्यू जो होती है वो बराबर होती है। तो साइन π/12 एंड cos 5π/12 इनकी जो वैल्यू होती है दिस इज √3 माइनस 1/2। अब कई बच्चे ये बोलेंगे कि सर मैं ना इसको लिखता कितना? 60 माइनस 45। तो क्या लिखते बेटा? 60 माइनस 45 लिखते तो क्या आता? साइन 60 √3/2 cos 45 1/√2। तो देखो अभी भी यहाँ पे क्या बन रहा है? √3/2 इंटू 1/√2 माइनस क्या बनता? cos 60 दैट इज 1/2 1/2 बनता। और साइन 30 क्या, साइन 45 क्या बनता? 1/√2। तो अभी भी वही बनता और आंसर वही आती। तुम 60 माइनस 45 पे ट्राई कर लो, क्या दिक्कत है? क्लियर? होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। रिमेंबर बाय हार्ट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। मैं बोलता हूं आपको कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताइए। साइन ऑफ 75 डिग्री, आई थिंक ये 5π/12 है, सही बात? 5π/12 है साइन 75 की डिग्री। तो आपको तो पता है ना कि साइन 0 से 90 में क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो अगर साइन 15 √3 माइनस 1/2 आया है तो साइन 75 उससे ज्यादा आएगा, उससे ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि 0 से 90, 75 जो है वो 0 के क्लोज है, सॉरी 15 जो है वो 0 के क्लोज है और 75 जो है वो 90 के क्लोज है। मतलब √3 माइनस 1/2 से ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए, ठीक। अच्छा देखिएगा ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है? साइन 75 को यू कैन राइट साइन ऑफ, कैसे लिखोगे? हाउ टू राइट साइन 75? सर बहुत आसान है, 45 प्लस 30 लिख लो, क्या सही बात है? तो ये लिख सकता हूं मैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अरे चाल जो एंगल आप जानते हैं उस एंगल में आप लिख लीजिए। तो साइन 45 प्लस 30, 4 3 7 75। तो इसको ओपन करो, क्या आएगा? तो जैसे ही ओपन करोगे ये क्या आएगा? देखो साइन A प्लस बी का फॉर्मूला है साइन A कॉस B प्लस कॉस
ए साइन बी, ठीक। अच्छा चलो वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज नथिंग बट 1/√2, सही बात, इनटू cos 30 कितना आ गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30? सर sin 30 1/2 होता है तो cos 30 √3/2 होता है। आपको एकदम बाय हार्ट ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, √3/2 प्लस cos 45 अगेन 1/√2 इंटू sin 30 कितना 1/2। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, आपको एलसीएम दिख गया कितना सर 2√2, और ये आ गई मेरे पास √3 + 1/2। तो साइन ऑफ 75 डिग्री इज दिस √3 + 1/2। अब देखना जरा, साइन 75 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 90 - 15 डिग्री। अरे लिखा जा सकता है ना भाई, साइन 75 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 90 - 50, 90 - 15 लिख सकता हूं मैं। तो इसकी वैल्यू है कितनी, दिस इज नथिंग बट √3 + 1/2√2, सही बात। अब देखना साइन 90 - थीटा होता है cos थीटा, सो इट इज नथिंग बट cos ऑफ 15 डिग्री, दिस इज √3 + 1 कितना 2√2। तो ये रहा वैल्यू, आपको याद रखना है। तो जो याद रखना है वो मैं फिर से मार्क कर देता हूं, है ना, वो मैं मार्क कर देता हूं। ये लोडिंग में चला गया है, 1 सेकंड लगेगा। हाँ हो गया, ये लोडिंग में चला गया था ये। तो ये कितना आएगा देखना जरा ध्यान से। तो सर आप ध्यान से देखिए, आप मुझे ये याद करवाना चाहते हो, याद क्या करना है भाई, याद ये करना है, ठीक है। रिमेंबर क्या याद रखना है सर, साइन 75 डिग्री इज नथिंग बट, ये डिग्री में है तो रेडियन में कन्वर्ट करो, कितना आएगा साइन 5π/12, और इसकी वैल्यू कितनी होती है सर √3 + 1/2√2, है ना। तो साइन 75 का मतलब 5 × 15, 15 का मतलब π/12, तो 5π/12 की वैल्यू कितनी आएगी √3 + 1/2√2, और साइन 75 जो होगा वो cos 15 के बराबर होता है। सो दिस इज इक्वल टू cos ऑफ 15 डिग्री, या इसको मैं बोल सकता हूं cos ऑफ π/, तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो ये भी जो है ये आपको याद रखना है, रिमेंबर दिस वैल्यू, रिमेंबर दिस वैल्यू। रिमेंबर, ठीक है। तो साइन 15 कितना होता है, साइन 15 छोटी वैल्यू होगी, कैसे याद रखेंगे सर, साइन 15 और साइन 75, साइन 15 और साइन 75 में चूंकि 0 to π/2 जो साइन होता है वो इंक्रीज करता है, तो साइन 15 जो होगा वो छोटी होगी और साइन 75 होगी वो बड़ी होगी। तो दो ही वैल्यू है, एक √3 - 1/2√2, तो देखो √3 - 1/2√2 स्मॉलर देन √3 + 1/2√2, तो √3 - 1 नीचे 2√2 दोनों में है, ऊपर में माइनस हो रहा है, नीचे दूसरे में प्लस हो रहा है, सो साइन 15 वाली वैल्यू है वो छोटी है। cos 75 है ना सर, 0 से लेके π/2 तक जो है ना डिक्रीज करता है, सो cos 75 साइन 15 के बराबर होती है, कितना √3 - 1/2√2, और साइन 75 जो होता है वो cos 15 के बराबर होता है, कितना √3 + 1/2√2। क्लियर, सो रिमेंबर दिस वैल्यू, रिमेंबर। सो आज के बाद ये भी जो है जैसे थीटा 30 डिग्री 45 60 90 आप याद रखे हैं, वैसे ही आप इसको भी साइन 15 साइन 75 को याद रखिएगा। साइन 15 हो गया तो cos 75 आ गया, सही बात है, और साइन 75 हो गया तो cos 15 आ गया। क्लियर, जल्दी से याद कीजिए। तो चलिए हम लोगों ने सीख लिया, क्या सीख लिया भाई, कि साइन 15 डिग्री, ठीक है, देख लीजिए साइन 15 डिग्री √3 - 1/2√2 जो cos 75 के बराबर होता है, एंड साइन 75 डिग्री दैट इज √3 + 1/2√2 जो कि cos 15 के बराबर होता है, ठीक। अच्छा आगे आ जाओ, जरा सा थोड़ा सा और एक वैल्यू याद कराता हूं मैं आपको, ये भी याद करना है। मैं चाहता हूं कि आप ना tan ऑफ 15 डिग्री याद रखें। tan 15 डिग्री क्या होगा सर, ये कुछ नहीं होगा, दिस विल बी साइन ऑफ 15 डिग्री अपॉन कितना cos ऑफ 15 डिग्री, सही बात। सो साइन 15 / cos 15 इज tan 15, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा साइन 15 की वैल्यू जरा पुट करो, क्या आता है साइन 15, साइन 15 क्या आएगा जरा पुट करो,
दिस विल बी √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 अपॉन कॉस 15 कितना होगा √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। सही बात, कोई दिक्कत नहीं। तो सर इसको ना ये खा जाएगा, सही है। सो ये कितना आ गया, सो tan 15 कम्स आउट टू बी कितना आ जाएगा देखो, दिस विल बी √3 माइनस 1 अपॉन कितना √3 प्लस 1। अब देखो इसको ना रेशनलाइज कर लो, रेशनलाइज जैसे ही करोगे देखना क्या आएगा, जैसे ही आप इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो कितने से कीजिएगा, दिस इज √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई एंड √3 प्लस 1 से डिवाइड। क्लियर, जैसे ही कीजिएगा देखना ऊपर में क्या बनेगा, ऊपर में बनेगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, दिस इज सॉरी √3 माइनस 1 का स्क्वायर, ये √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, सही है। सो ये कितना आ गया √3 माइनस 1 का स्क्वायर और नीचे में क्या आ गया, दिस इज √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। सो ये आ गया कितना, देखिए ये आ गया आपका √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर इज 3, सही बात, माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज प्लस 1 और आ गया कितना -2√3 अपॉन ये आ जाएगा कितना 3 माइनस 1। सो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ से tan ऑफ 15 डिग्री आता है, tan ऑफ 15 डिग्री कम्स आउट टू बी कितना आ गया देखो 4 माइनस 2√3, सही 4 माइनस 2√3 अपॉन कितना आ गया 2 आ गया। नाउ डिवाइड, जैसे ही आप डिवाइड कीजिएगा आपको tan 15 डिग्री मिल जाएगा, tan ऑफ कितना 15 डिग्री कैन बी रिटन एज 2 माइनस √3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री, सही। अच्छा tan 15 को आप और कैसे लिख सकते हैं, सर इसको मैं लिख सकता हूं tan 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री बराबर कितना है 2 माइनस √3। सो ये कितना आ गया tan ऑफ, अच्छा tan 90 माइनस थीटा, बच्चे बच्चे को पता है रिडक्शन बताया था, ये क्या जाएगा, दिस इज cot ऑफ 75 डिग्री कितना आ गया, दिस इज 2 माइनस √3। सो याद रखना है, सो याद क्या रखना है भाई, व्हाट टू बी रिमेंबर्ड, रिमेंबर क्या करना है, रिमेंबर ये करना है कि सर साइन सॉरी tan ऑफ 15 डिग्री अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूं तो ये लिखा हुआ है tan ऑफ कितना π/12 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, दिस इज 2 माइनस √3 है ना, और ये किसके बराबर है सर cot 75 के बराबर। सो दिस इज cot ऑफ 75 डिग्री और इसको अगर मैं रेडियन में लिखूं तो क्या लिखूंगा cot ऑफ कितना 5π/12। सो याद रखिएगा इसको, है ना। सो दिस वैल्यू यू हैव टू रिमेंबर, सो स्टार रिमेंबर। सो आपको साइन 15 याद करवाया है ना, साइन 75 याद करवाया। याद करने का तरीका क्या है आपको पता है, सर साइन जो है वो 0 to 90 डिग्री इंक्रीज करता है, तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू छोटी होगी, साइन 75 की वैल्यू बड़ी होगी। तो साइन 15 की वैल्यू कितनी होती है √3 माइनस 1/2√2 और साइन 75 की कितनी होती है √3 प्लस 1/2√2। जो साइन 15 का होगा वही cos 75 का होगा, जो साइन 75 का होगा वही cos 15 का होगा। क्लियर बात। अच्छा दूसरा tan 15, सर tan 15 की वैल्यू होती है 2 माइनस √3 और जो tan 15 की वैल्यू होगी वही क्या होगा cot 75 की वैल्यू होगी। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, जल्दी से कीजिए। चलिए हो गया, एक और याद करा देता हूं जल्दी से, कितना सर tan 75 भी निकाल के बता दो, नहीं tan 75 देखिएगा क्या आएगा, tan ऑफ 75 डिग्री अगर मैं लिखूं tan ऑफ 75 डिग्री तो ये लिखना पड़ेगा दिस इज साइन ऑफ 75 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 75 डिग्री। सो जैसे ही मैं लिखूंगा tan ऑफ 75 डिग्री इज इक्वल टू साइन 75 बाई कॉस 75। साइन 75 की वैल्यू अभी याद कराइए कितनी सर √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 अपॉन कितना हो जाएगा cos 75 साइन 15 के बराबर होता है, तो ये कितना आएगा √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। मेरे ख्याल से 2√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है। सो आ जाएगा आपका tan 75 डिग्री कम्स आउट टू बी, tan 75 डिग्री बराबर कितना आएगा देखो, दिस इज √3 प्लस 1
अपॉन कितना, √3 - 1, सही। अच्छा, अब जैसे ही ये आया है आपको रेशनलाइज करने का सोच रहा होगा, नहीं आपको लग रहा होगा कि इसको रेशनलाइज क्यों नहीं कर रहे, ये √3 + 1 से मल्टीप्लाई एंड √3 + 1 से डिवाइड। जैसे ही आप ये कीजिएगा देखिएगा ये आ जाएगा कितना, tan of 75 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो दिस इज √3 + 1 का स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी, इसको ओपन करो a + b के होल स्क्वायर पे। सो कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर दैट इज 3 + 1 का स्क्वायर 1 प्लस कितना आ गया 2√3 अपॉन ये आ गया 3 - 1 दैट इज 2, सही बात है। सो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ, सो tan 75 क्या हो गया, tan of 75 डिग्री दिस इक्वल्स टू 4 + 2√3 अपॉन 3 - 1 2। सो tan 75 डिग्री इज इक्वल्स टू, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, सही है। सो ये आ जाएगा 2 + √3। मेरे ख्याल से क्लियर है मामला, सही है ना। नाउ tan 75 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 90 के टर्म में कैसे लिख सकते हैं 75 को, दिस कैन बी रिटन एज tan of 90 डिग्री -15 डिग्री। 90 - 15 भी 75 होता है, सही है। दिस इक्वल्स टू कितना हो गया 2 + √3। आप ध्यान से देखिए tan 90 - थीटा, आपको पहले से पता है tan 90 - थीटा इज नथिंग बट, है ना, दिस इज cot ऑफ कितना हो जाएगा 15 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना 2 + √3। नाउ टू बी रिमेंबर्ड, क्या याद रखना है, याद क्या रखना है कि सर tan 75 tan of 75 डिग्री मतलब कितना, रेडियन में लिखूं तो क्या हो जाएगा tan ऑफ, सर ये लिखा हुआ है 5π/12 इज इक्वल्स टू 2 + √3 एंड दिस इज इक्वल्स टू नथिंग बट tan 75 बराबर होता है किसके, cot 15 के, है ना। सो दिस इज cot ऑफ 15 डिग्री बोल सकता हूं मैं, या 15 डिग्री को लिख सकता हूं cot ऑफ कितना π/12। आपको रेडियन और डिग्री दोनों में याद रखना है, ठीक है। सो ये है आपको टू बी रिमेंबर्ड। सो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, याद रख लीजिए, एकदम बाय हार्ट करके रख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। एक जगह आप इसको ना, जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं एक जगह आप इसको नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। सो ऐसे में रिवीजन करने में आसानी रहेगी। सो सर tan 75 2 + √3, देखिए tan 15 की वैल्यू क्या आई थी 2 - √3 और tan 75 2 + √3। तो सर tan जो है वो 0 to 90 बढ़ता है, 0 to 90 जाएंगे तो 0 to इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा। सो tan 15 छोटी है तो वैल्यू छोटी होनी चाहिए 2 - √3, और tan 75 की वैल्यू 75 बड़ी है तो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 2 + √3। सो 2 - √3 2 + √3। सो tan 15 cot 75 बराबर होता है और tan 75 cot 15 बराबर होता है। क्लियर, जल्दी से लिख लो। चलिए हो गया। सो होप कि आपको सारी वैल्यूज याद हो गई होंगी। sin 15 √3 - 1/2 √2, ठीक है। एक बार मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूं फिर से। sin 15 cos 75 बराबर होता है, तो sin 15 √3 - 1/2 √2 cos 75 √3 - 1/2 √2। सेकेंड आपको sin 75 √3 + 1/2 √2 जो cos 15 के बराबर होता है। एंड थर्ड वन इज tan 15 डिग्री, tan 15 2 - √3, ठीक है, 2 - √3 और ये cot 75 के बराबर होता है। एंड फोर्थ वन इज tan ऑफ 75 डिग्री 2 + √3। तो इन वैल्यूज को आप होप कि आप याद रखेंगे। अभी जो पिछले क्लास में जो मास्टर फॉर्मूला पढ़ाया था sin a + b sin a cos b + cos a sin b, sin a - b sin a cos b - cos a sin b, cos a + b cos a cos b - sin a sin b एंड cos a - b cos a cos b + sin a sin b। सो उसी को देखो वहीं से मैं दो स्पेशल फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, ठीक है ना, दो स्पेशल फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं। सो नेक्स्ट है अपना आर्टिकल 2 स्पेशल फॉर्मूले, 2 स्पेशल फॉर्मूले। अब क्या स्पेशल इसमें देखना, 2 स्पेशल फॉर्मूले, इसमें क्या स्पेशल है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखना ध्यान से। पहली बात तो ये, पहला फर्स्ट स्पेशल फॉर्मूला, फर्स्ट सर साइन ऑफ a + b
इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, देखना क्या हो, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी जो होता है सर, ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। मैं इसको इजीली प्रूफ कर दूंगा, चिंता मत करो, प्रूफ का चिंता मत करो, इसको मैं तुरंत प्रूफ कर दूंगा। सो ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है। मजे की बात यह है कि ये जो फॉर्मूला यूज होगा ना, ये मोस्टली रिवर्स में यूज होगा, रिमेंबर, है ना। आपको ये दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस इसको याद कर लीजिए, दिस रिमेंबर, इसको याद कर लीजिए आप, दूसरा अपने आप जनरेट कर लीजिएगा आप। सो ये जो फॉर्मूला यूज होगा ये मोस्टली रिवर्स में यूज होगा। सो दिस फॉर्मूला मोस्टली यूज्ड इन रिवर्स, मोस्टली यूज्ड इन रिवर्स। कैसे पता चलेगा कि कब यूज करना है? तो देखो, जब भी साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर हो और ए और बी डिफरेंट एंगल हो, अरे भाई ए और बी सेम हो गया तो कट के तो जीरो आ गया ना। सो जब भी ए और बी डिफरेंट हो, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर हो, यूज दिस फॉर्मूला। सो मैं जो मोस्टली जो यूज करूंगा वो यहां से इधर की तरफ यूज करूंगा, उल्टा उल्टा इस्तेमाल होगा। सो इसको लिख देता हूं मैं, है ना, हिंदी में ही लिख देता हूं कि सर जब भी साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर दिखे एंड एंगल ए एंड बी आर डिफरेंट, एंड एंगल ए एंड angle B are different, use this formula, different, use above formula, simple, सही है। सो साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दिखना चाहिए या कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर दिखना चाहिए। तो जब भी ऐसा दिखेगा, आप देखिएगा जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कितना आराम से हो जाएगा, है ना, और कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम जो है वो आराम से थोड़ा छोटा हो जाएगा, आपको जल्दी दिखेगा आंसर, ठीक है। इसका प्रूफ मैं आपको करवा देता हूं, तो देखिएगा प्रूफ, इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ देखना, ये लिखा हुआ है कितना सर, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। इसको जरा ओपन करके लिखो, क्या लिखोगे सर? लिखेंगे इसको साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आपको दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस एक याद रखिएगा, दूसरा अपने आप जनरेट हो जाएगा, डोंट वरी। कि साइन ए प्लस बी, देखो ना भाई कैसे याद करने का, सर साइन साइन है तो साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आएगा, सिंपल। सर साइन इंटू साइन है तो साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आएगा, या कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर आएगा, सही है ना। अगर यहां पर दोनों सेम है तो यहां भी सेम और यहां भी सेम आए, ठीक है। सो ये लिखा, इंटू क्या लिखा हुआ है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, यहां है माइनस तो माइनस आएगा, क्या बनेगा ये, दिस विल बी कॉस ए साइन बी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। देखना जरा ध्यान से, ये साइन ए कॉस बी, ये भी साइन ए कॉस बी है, यहां प्लस है यहां माइनस है, यहां कॉस ए साइन बी, यहां कॉस ए साइन बी। तो आपको लग नहीं रहा कि सर ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखना जरा, दिस इज साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब फॉर्मूला जनरेट करना है, देखो साइन स्क्वायर दोनों में साइन दिखना चाहिए, मतलब कॉस के लिए कोई जगह नहीं है तो कॉस को रिप्लेस करो। सो साइन स्क्वायर को सेम रहने दो, दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर ए, और कॉस को रिप्लेस कर दो, कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अरे भाई कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस क्या आ जाएगा ये सर, इसको लिख लो कितना 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए इंटू कितना हो गया भाई, साइन स्क्वायर बी। अब देखिए सब कुछ साइन में आ गया है, जरा मल्टीप्लाई कीजिए आपको मजा आ जाएगा। देखना जरा क्या आ गया, दिस इज व्हाट, साइन स्क्वायर ए माइनस, सही है, ये क्या बना, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। देखना साइन स्क्वायर पर ये माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। मेरे ख्याल से साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कैंसिल आउट, और ये बन गया फॉर्मूला कितना, दिस इक्वल्स टू कितना आ गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आई थिंक साइन ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी जो है वो मैंने प्रूव कर लिया है, दिस इज प्रूव्ड। एक पार्ट प्रूव्ड हो गया। सर दूसरे में कैसे आएंगे, तो भाई आपको पता है कॉस, साइन से कॉस में कैसे जाते हैं, इसको लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो कर लो, देखना जरा ध्यान से क्या बनेगा। इसको लिखना चाहते हो जल्दी से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, छोटा कर रहा हूं इसको। देखना यहीं पे कर देते हैं, ठीक है, देखना। तो सर साइन ए प्लस बी है ना, ये लिखा हुआ है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कोई डाउट नहीं, यहां पे कोई समस्या नहीं है। सर साइन स्क्वायर ए को चूंकि कॉस स्क्वायर ए चाहिए, देखिएगा, सो ये इसको जैसे ही आप लिखिएगा ना, इसको क्या लिखिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सही है, माइनस क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। सो ये कितना आ गया, देखिए, देखो भाई ये 1 सही है, माइनस क्या आ जाएगा, दिस विल बी कॉस स्क्वायर ए, यह आ जाएगा -1, और माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, -1 को +1 खा जाएगा, और यहां से प्रूफ हो गया क्या कि सर साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इज नथिंग बट, देखो क्या बना ये, दिस इज कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड। सो याद रखिएगा, ये स्पेशल फॉर्मूला याद रखिएगा, इट विल बी यूज्ड मोस्टली इन रिवर्स। सो जब भी साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दिखे तो आपको चमकना चाहिए कि सर साइन साइन का डिफरेंस है, साइन स्क्वायर का डिफरेंस है, और ए एंड बी आर डिफरेंट एंगल। सो यूज दिस फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। या फिर सर साइन स्क्वायर है, सो इसको सर कॉस स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर बी प्लस में आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। सो कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, एंड ए एंड बी आर डिफरेंट एंगल्स, यूज दिस फॉर्मूला, क्लियर। सो दिस इज द फर्स्ट स्पेशल फॉर्मूला आउट ऑफ द 2। सो सेकेंड फॉर्मूला मैं अभी कराता हूं, आप जल्दी से लिख लीजिए। चलिए हो गया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई मेरे। सो याद रखिएगा, मैं बहुत इस्तेमाल करने वाला हूं इसका, इसका इस्तेमाल तो भर के होने वाला है ना। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लियर। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कोई डाउट नहीं। आइए सेकेंड फॉर्मूला की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकेंड फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि सर जो सेकेंड स्पेशल फॉर्मूला है वो कॉस कॉस का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक। सो दूसरा देख लीजिएगा, सर कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी जो होता है, दिस इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये बराबर होता है किसके, कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस किसके, साइन स्क्वायर ए के। सो दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, ये बहुत ही लाजवाब फॉर्मूला है। अब देखिएगा इसमें ध्यान से, अगेन इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है। रिमेंबर, रिमेंबर, ठीक है। सो वेरी वेरी वेरी
इम्पोर्टेंट। ठीक है, आइए इसको प्रूफ करते हैं। ये भी क्या होगा सर, मोस्टली रिवर्स में यूज होगा। सो मोस्टली यूज्ड इन रिवर्स, मोस्टली यूज्ड इन रिवर्स। सर कब करेंगे यूज, जब भी आपको कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दिखे तब इस्तेमाल करेंगे। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बोलिए, या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए बोलिए। ठीक है, सो कॉस स्क्वायर पॉजिटिव में है, साइन स्क्वायर नेगेटिव में है। सो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर जब भी दिखे, सो जब भी आपको, जब भी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, क्लियर, दिखे आपको, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दिखे, है ना, एंड एंगल ए एंड बी आर डिफरेंट, use this formula, use this formula। इसका प्रूफ देखना चाहते हैं आप इसका प्रूफ देख लीजिए, देखना ध्यान से, इसका प्रूफ कर रहा हूं मैं। सर cos a प्लस बी, देखना भाई, cos a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी। चलो ओपन करो, क्या बनेगा ये सर, ये बनेगा cos a cos b। सर प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस साइन a साइन b इंटू cos a cos b माइनस साइन a साइन b इंटू क्या बनेगा ये सर, ये बनेगा cos a cos b। सर a माइनस b, माइनस है तो प्लस आएगा, क्या आएगा भैया, प्लस साइन a साइन b। आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखा सर, दिख गया, कैसे सर, ये बनेगा कितना, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, क्लियर, माइनस कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक, अब देखना, मुझे चाहिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर ए चाहिए, जो चाहिए वो रखो, इसको रिप्लेस करो, है ना। सो क्या हो जाएगा, देखो ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस, सर साइन स्क्वायर बी चाहिए, मतलब इसको हटाना पड़ेगा, 1 माइनस क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू कितना, साइन स्क्वायर बी। मेरे ख्याल से आपको प्रूफ दिख गया होगा, ये बनेगा कितना सर, ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कितना, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस, है ना, माइनस क्या बनेगा ये बनेगा साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। नाउ देखिए इसको ये खत्म कर देगा और ये क्या बन गया, दिस कम्स आउट टू बी कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी। सो दिस इज कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। मेरे ख्याल से मैंने प्रूफ कर दिया, प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा सर दूसरा वाला भी प्रूफ कर दो बाबू, बहुत आसान है, आप इसको लिख लीजिएगा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और इसको लिख लीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तब प्रूफ हो जाएगा। देखना इसको लिख लो जल्दी से, थोड़ा छोटा कर रहा हूं मैं, देखना यहीं पे हो जाएगा। सर ये क्या लिखा हुआ है, सर ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, सही, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो देखिएगा ध्यान से, इसको लिख लो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसको लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, सही बात। तो देख लीजिएगा क्या बनेगा, दिस विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर बी। सो दिस इज इक्वल टू, सो 1 को 1 खा जाएगा और ये क्या बनेगा, दिस विल बी कॉस स्क्वायर बी माइनस
साइन स्क्वायर ए, सो कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी प्रूव्ड। क्लियर? जल्दी से लिख लो। सो दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली यूज्ड इन रिवर्स। मैं तो चाहूंगा कि आप ये वाला याद रखिए, मतलब दिस इक्वल्स टू ये याद रखिए। सर जब साइन साइन होता है तो दोनों डिफरेंस साइन स्क्वायर का होता है, और जब कॉस कॉस होता है तो डिफरेंस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का होता है। ठीक है, सो कॉस कॉस में जो ये जो दो स्क्वायर का डिफरेंस है, ये दोनों रेशियो डिफरेंट रहेंगे, कॉस है ना स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। सर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होगा? सर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर। देखिए अभी करा है ना। सर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होगा? सर ये होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। क्लियर है ना। छोटा एंगल हमेशा जो है ना, जो छोटा एंगल जो होगा, ये जो है ना, हमेशा ना छोटे एंगल को बी माना कीजिए, छोटे एंगल को बी माना कीजिए, सही है ना। तो आपको ना यहाँ पर माइनस का लफड़ा नहीं आएगा। सो जब भी ऐसा कुछ आए ना, तो छोटे वाले एंगल को बी मान लीजिए। अरे भाई ए और बी में एक एंगल बड़ा होगा एक छोटा होगा, सो ए प्लस बी कीजिएगा तब तो कोई लफड़ा नहीं आएगा, पर ए माइनस बी कीजिएगा है ना, तो यहाँ पर माइनस होगा। अगर आपको ये नॉलेज है बढ़िया से, डर नहीं लगता कॉस ऑफ माइनस थीटा से, है ना, दैट इज कॉस थीटा, सेम ही वैल्यू रह जाएगी। तो मेरा तो आदत है क्या कि जैसे ही कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है ना, सो बी उसको मान लूंगा जो छोटा है, सो बी उसको मान लूंगा जो छोटा है। सो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन बी को छोटे वाले को बी क्यों मानूंगा? क्योंकि सर यहाँ पर ना छोटा अगर होगा, बी को अगर छोटा मानूंगा, छोटे वाले को अगर बी माना ना, तो ये लफड़ा खत्म हो जाएगा माइनस का। सो ए माइनस बी विल बी प्लस। ठीक है, जल्दी से आप छापिए। ठीक है, तो आपको याद हो गया। तो आज बहुत सारा कुछ है याद करने के लिए, है ना। सो आज जो है बहुत सारा कुछ याद करने के लिए हो गया। तो प्लीज आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा, है ना, थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी है, कहीं जाना है। सो जो है आपको याद रहना चाहिए, है ना, कि साइन 15 कॉस 75 बराबर होते हैं √3 माइनस 1/2, है ना। साइन 75 कॉस 15 बराबर होता है √3 प्लस 1/2 √2। सर आपको याद होना चाहिए कि सर tan 15 कॉट 75 बराबर होता है 2 माइनस √3, tan 75 कॉट 15 बराबर होता है 2 प्लस √3। उसके बाद साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। और फिर बताया कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होता है? दिस इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। सो आज का जो लेक्चर है वो इन्हीं फॉर्मूला पर रोकते हैं। आप अगले लेक्चर में, है ना, क्वेश्चन के लिए तैयार होकर के आइए। अभी तक जितना कुछ पढ़ाया है, सबसे पहले 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, और अगला लेक्चर थोड़ा आज का भी कोटा पूरा करेंगे, और अगला लेक्चर थोड़ा लंबा चलेगा। सो अगला लेक्चर मोस्टली 1.25 घंटे का होगा। और प्लीज़ आप ना फॉर्मूला को याद करते चलिए, इसका एप्लीकेशन कैसे कैसे आएगा, है ना, वो सब की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए तब तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू।